नमस्कार साथियों, मैं अंकुर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं। क्या पहला प्रश्न है हमारा, धनतेरस कब से और क्यों मनाई जाती है। इसी के साथ साथ दूसरा प्रश्न है, दीपावली कब से और क्यों मनाई जाती है। इसी के साथ साथ तीसरा प्रश्न है हमारा, भैया दूज कब से और क्यों मनाया जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जानने वाले इन तीनों त्योहारों के बारे में, कब से और ये क्यों मनाई जा रही है। ठीक है साथियों, तो समझते हैं आज की इस वीडियो में इन त्योहारों के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है धनतेरस। तो पहले समझते हैं कि धनतेरस कब से और क्यों बनाई जा रही है। तो साथियों, कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। तो कहते हैं जब धनवंतरी का जन्म हुआ तो वो उत्पन्न हुए कहाँ से, समुद्र से। तो कहते हैं एक वो सोने का कलश लेकर आए और उसमें क्या था, अमृत था। तो इसी दिन से यानी भगवान धनवंतरी के जन्म से क्या बनाया जा रहा है, धनतेरस बनाया जा रहा है। इस दिन क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर मार्केट जाते हैं, यानी कि बाजार जाते हैं और वहां से बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं। वस्तुएं जैसे कि उनकी जो हैसियत होती है इस हिसाब से वो चीजें खरीदते हैं। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग गाड़ी खरीदते हैं, कुछ लोग नए नए कपड़े और कुछ लोग बर्तन, यानी बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं खरीदते हैं लोग। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की जो पूजा, इस दिन क्या होता है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लोग कहते हैं कि इस दिन क्या होगा, जब हम नई वस्तु लाएंगे लाएंगे तो साल भर ऐसी वस्तु लाते रहेंगे। ये मनगढ़ंत कहानी है कि एक बार इस वस्तु को ले आए तो साल भर हम लाते रहेंगे। ये इन बातों का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है साथियों, तो कहते हैं इस दिन बहुत सारे लोग जाते हैं और सामान खरीद के लाते हैं। इतनी बात तो तय है। इसके बाद देखेंगे हम कि इस दिन क्या होता है, लोग झाड़ू लेकर आते हैं। तो झाड़ू क्यों लेकर आते हैं, तो साथियों यहाँ पर देखेंगे नारियल की जो झाड़ू है लोग लेके आते हैं। कहा जाता है कि जो नारियल की झाड़ू होती है, फिर झाड़ू मान लीजिए, झाड़ू में भगवान लक्ष्मी, यानी कि भगवान तो नहीं, माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। किसका, माता लक्ष्मी जी का वास माना जाता है किसमें, झाड़ू में। तो इसलिए झाड़ू को लेकर आते हैं और लक्ष्मी के रूप में उस झाड़ू को देखते हैं और उसकी पूजा भी लोग करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद समझते हैं किसके बारे में, दीपावली के बारे में। कि दीपावली आती है, धनतेरस के बाद क्या आती है, दीपावली। तो दीपावली कब से और क्यों मनाई जा रही है। तो साथियों देखिए, दीपावली से पहले आपको समझना होगा, दीपावली 2 दिन की रहती है। कहते हैं एक दिन होती है छोटी दीपावली और दूसरे दिन क्या होती है, बड़ी दीपावली। तो पहले समझते हैं कि छोटी दीपावली कब से बनाई जा रही है। तो साथियों, कहा जाता है कि एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर। कौन राक्षस था, नरकासुर राक्षस। किसी गांव में उसका जन्म हुआ था। तो कहते हैं वो इतना बाह्यत किस्म का राक्षस था कि कहते हैं भगवान इंद्र की जो पत्नी थी माता देवी यानी कि भगवान इंद्र को हराकर माता देवी के जो कुंडल थे उनको छीन के ले आया था। कौन, नरकासुर। और जो देव होते थे, देवियां होती थी, उनसे छेड़खानी करता था नरकासुर। और जो देव ऋषि होते थे उनकी बेटियों को लाकर अपने घर पर क्या कर लेता, अपहरण कर लेता था उन कन्याओं का। तो कहते हैं उसको, किसको, नरकासुर को ये वरदान था कि उसका जो वध होगा वो कोई कन्या कर सकती है। तो कहते हैं कि सत्यभामा ने ये प्रण लिया कि मैं नरकासुर का वध करूंगी। तो कहते हैं सत्यभामा कहाँ गई, भगवान श्री कृष्ण के पास गई कि भगवान श्री कृष्ण मुझे अनुमति दीजिए कि मैं नरकासुर का वध कर सकूं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अनुमति दी। साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ भी दिया सत्यभामा को। तो कहते हैं सत्यभामा गई किसके पास, नरकासुर के पास, और नरकासुर को किसमें, युद्ध में हराकर उसको मार दिया। मारने के बाद कहते हैं नरकासुर की माँ इससे दुखी नहीं हुई बल्कि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। और नरकासुर की माँ ने कहा कि जो मेरा बेटा इस दिन मरा है, मेरे बेटे जो मरा है, इसको मातम के रूप में नहीं बल्कि जश्न के रूप में मनाया जाएगा, यानी उत्सव के रूप में इस दिन को बनाया जाए। तो कहते हैं लोगों की राय थी कि जब एक बुरे व्यक्ति का यहाँ पर वध हुआ है तो क्यों ना इसको हम खुशी के रूप में बनाएं। तो कहते हैं लोगों ने अपने घर पर दिए जलाए और बहुत सारी खुशियां वहां पर बनाई। तो वहां से क्या हुआ, हमारी छोटी जो दीपावली है वहीं से आज हम बनाते हैं, वहीं से बनती आ रही है क्या, छोटी दीपावली। अब समझते हैं बड़ी दीपावली क्यों बनाई जाती है भैया। तो बड़ी दीपावली जैसा कि सब आप लोग जानते होंगे, भगवान श्री राम अपने गांव अयोध्या आए थे इस दिन, दीपावली वाले दिन। यानी भगवान श्री राम अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो कहते हैं जो जनता थी उन्होंने भगवान राम के स्वागत में अपने सभी घर सजा दिए थे
और घर घर दीप जलाए थे। जी हाँ साथियों, भगवान श्री राम के आने पर वहाँ की जो जनता थी उसने क्या किए थे, घर घर दीप जलाए और अच्छी सजावट करी, क्योंकि आज हमारे भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद यहाँ हमारे अयोध्या आ रहे हैं। तो वहीं से क्या है, बड़ी दीपावली बनाई जा रही है। ठीक है साथियों, इसके बाद आती है भैया दूज। तो अब समझते हैं भैया दूज क्यों मनाई जाती है और कब से बनाई जा रही है। तो साथियों देखेंगे, भैया दूज जो है, कहते हैं भगवान यमराज। अब एक तरीके से भगवान कहे ले तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि भगवान है यमराज। तो यमराज की बहन यमुना थी, तो यमुना ने यमराज जी को अपने घर बुलाया। तो कहते हैं पहली बार जब यमराज अपनी बहन के यहाँ पर गए तो उनकी बहन बहुत प्रसन्न हुई। कौन? यमुना जी। तब यमुना जी बहुत प्रसन्न हुई और पहली बार भाई आया था, तो कहते हैं यमुना जी ने एक बड़ा सा टीका यमराज जी को लगाया और उसी खुशी में यमराज जी को बहुत तरह तरह के वहां पर पकवान यमराज जी को खिलाए। जब पकवान खिलाए तो कहते हैं भगवान श्री यमराज जी ने कहा था कि बहन अब तुम मुझसे कोई वरदान मांग ले। तो कहते हैं उनकी बहन ने वरदान मांगा था कि जो मेरे भाई हैं जितने भी, जैसे आप यमराज जी हैं, तो उनकी बहन थी यमराज जी, कौन? यमुना। तो यमुना ने वरदान मांगा कि सभी इस दिन को सभी जो औरतें हैं या जो लेडीज हैं या कहते हैं हम जो भी कन्या हैं, वो अपने भाइयों को इस दिन भोजन कराएं, टीका लगाएं और इस दिन को त्योहार के रूप में बनाया जाए। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर किसने कहा था? यमुना जी ने। और उसी दिन से आज हम भैया दूज को बनाते आ रहे हैं। ठीक है साथियों, अब आपको समझ में आया होगा कि भैया दूज कब से और क्यों मना रहे हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा दीपावली और छोटी दीपावली क्यों और कब से बना रहे हैं। इसी के साथ साथ मैंने बताया कि धनतेरस कब से और क्यों बनाई जा रही है। ठीक है साथियों, तो साथियों देखिए, जो भी ये मैंने सारी की सारी बातें बताई हैं, ये कहाँ पर मिलेंगी आपको? हिंदू धर्म में मिलेंगी ये सभी बातें। आप वहाँ के ग्रंथ वेद पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी बातें मिल जाएंगी। और मैंने भी इनको पढ़ा है, रिसर्च करा है, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और आप साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।